सर्कल का नाम सुनते ही होश उड़ जाते हैं आपके। एरिया और सरकमफ्रेंस में मिक्सअप हो जाता है, फॉर्मूला सर के ऊपर से निकल जाता है। तो आज की क्लास लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। क्योंकि आज हम क्लास 7 की मैथ्स एक्सरसाइज 9.2 करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं आज के क्लास में और देखते हैं अपने स्लाइड को। देख लीजिए, ये आपका NCERT क्लास 7 की बुक है, एक्सरसाइज 9.2। आप बुक अपनी निकाल लीजिए और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सरकमफ्रेंस निकालने हैं। आपका दिया हुआ क्या है, सर्कल का रेडियस। आपको गिवन क्या है, रेडियस गिवन है, और आपको परिधि निकालनी है अगर हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन ऐड ऑन है, तो हम पहले देख लेते हैं अपना स्लाइड। देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले हम तो एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला देखना है। बस 2 फॉर्मूले में आपका सारा काम होने वाला है। तो देखिए, सरकमफ्रेंस अगर निकालना है आपको, तो अगर आपको आर गिवन है, क्या है, आपको अगर रेडियस गिवन है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। ठीक है, 2πr, ये आपका किसका है, सरकमफ्रेंस का। अगर आपका डी गिवन है, तो ये हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला πd। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला। अगर आपका आर गिवन है तो 2πr, और अगर डी गिवन है तो πd से काम चला लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप पाई का वैल्यू हमेशा आपको खुद से पुट करना है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो हो जाएगा 3.14। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमेशा पाई की वैल्यू इतनी ही होती है, और आपको यूनिट हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, आर गिवन है 14 सेंटीमीटर। आपने वैल्यू पुट कर दिया, इसमें क्या था आपका फॉर्मूला 2πr। तो देखिए आपने लिख दिया 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाले हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर को सबसे पहले करवा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए। इसमें आर का वैल्यू 28 है, तो सेम क्वेश्चन है, जहाँ पर 14 था वहाँ पर सिर्फ आपको 28 लिख के कैलकुलेशन कर देना है। तो इसका आंसर आएगा 176 mm। अगर आपका क्वेश्चन mm में है तो आंसर भी mm में आना चाहिए, क्वेश्चन cm में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का थर्ड है। इसमें आपका आर गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो बस वैल्यू में जहाँ पर आर है वहाँ पे वैल्यू बस आपको चेंज करनी है, 21 लिखना है और कैलकुलेट कर लेना है। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है, एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 × 22/7 × 21। 7 के टेबल से 21 को 3 टाइम में काट दीजिए। आपके पास क्या रह गया, 2 × 22 और ×3। अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। अगर आपको सर्कल का किसका निकालना है, एरिया, सर्कल का अगर एरिया निकालना है, एरिया मतलब इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है उसको अगर ए निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है πr²। बस कितना छोटा फॉर्मूला है, 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा, πr²। अगर एरिया निकालना है तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, बुक सामने रख लीजिए। तो देखिए, पाई की वैल्यू हमने कितना रख दिया, 22/7, और आर 2 बार, यानी 14/14 हम 2 बार लिखेंगे, और इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे 616 mm²। मैंने पहले भी बताया कि एरिया रहेगा तो हमेशा यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता है। देख लीजिए, किसी में भी देख लीजिए, आप सब में देखिए यूनिट आपको स्क्वायर में लिखा हुआ रहेगा। यूनिट पे भी मार्क कट जाते हैं, इसलिए यूनिट का खास ध्यान रखें आप। ओके, चलिए अब इसमें आपका हो गया। इसमें आपको डी गिवन है, क्या करना है इसमें आपको डी। तो आपको पता ही है डी जो होता है क्या होता है, आर का दुगना होता है। तो आपको जहाँ भी डी गिवन है उसको आधा कर लीजिए, यानी 49 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 24.5। तो बस आपको ये 24.5 2 बार पुट करना है।
ठीक है, और एरिया कितना निकालना है 1886.5 मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 2 का है क्वेश्चन, 2 का सी देखते हैं। 2 का सी में क्या है, 1 सेकेंड। हाँ, अब देखिए 2 का सी देखते हैं हम। 2 के सी में क्या है, हमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, हमने वैल्यू पढ़ कर लिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू, इसका कैलकुलेशन किया, हमारा आंसर आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। बस देखिए फॉर्मूला क्लियर है हमारा, तो कैलकुलेशन कितना ईजी हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या है, अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। अब आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 154। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको आर और एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आप अपने बुक में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, है ना, वीडियो रोकना है तो रोक के पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। तो आपको परिधि दिया हुआ है 154 और आपको निकालना है क्या, एरिया। ठीक है, तो एरिया देखिए भाई, एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, ये चाहिए ना। तो पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है, हमें अगर आर की वैल्यू पता चल जाए तो क्या निकाल सकते हैं, हम एरिया को फाउंड कर सकते हैं। तो देखिए, तो हम पहले क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस से क्या निकालेंगे, आर का वैल्यू गेन कर लेंगे और फिर जो आर निकल के आएगा उसको हम एरिया में पुट कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमें पता था कि परिधि के फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई आर, जो हमने पहले निकाला था। तो देखिए ये हमें पता है 154 और 2 और पाई की वैल्यू भी हमें बेटा है, और हमें आर फाइंड करना है, तो आर को हम आर लिख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू के अगर इधर हम इस सब को लाएंगे तो सबकी क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए वो 154 और ये जो 7 नीचे है यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये दोनों नंबर ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, आपकी आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये 2 है, आप काटा पीटी करोगे सबका तो आपकी आर की वैल्यू कितना निकल के आएगी, 24.5। क्लियर है यहाँ तक। फिर आप वही आर की वैल्यू एरिया में पुट कर दोगे पाई आर स्क्वायर में। तो पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 और आर की वैल्यू आपने अभी निकाला है 24.5 मल्टीप्लाई 24.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन तो आंसर निकल के आएगा 1886.5 मीटर का स्क्वायर। क्लियर है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फटाफट रिवीजन भी हमें करना है साथ में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है पेपर के लिए, पेपर आ चुका है हमारे सामने। चलिए, इसमें अब आपको क्या दिखा हुआ है, एक सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अपना बुक से। एक सर्कुलर गार्डन है और उसके 2 राउंड लगाने हैं आपके। ठीक है, डायमीटर आपको गिवन है 21 मीटर। ठीक है, तो अगर आपको डी पता है क्या है 21 मीटर, तो इसका आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा D/2, यानी डी को आधा कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका आर। तो 21 का हाफ कितना होता है, 10.5। ठीक है ना, तो आपका आर ये हो गया 10.5। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए, एक सेकेंड, आप निकाल लीजिए सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 और आर की वैल्यू अभी आपने कितना लिखा है 10.5, यहाँ पुट कर लीजिए उस वैल्यू को, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 66। ठीक है, 66 मीटर। जबकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 2 चक्कर लगाने हैं, हमें चक्कर कितने लगाने हैं, 2। तो 66 में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 132 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें आपको रिमेनिंग एरिया निकालना है। ठीक है, बिग सर्कल है जिसका आर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा, अगर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू हम यहाँ पर 22/7 और आर की वैल्यू 4 और 4 पुट करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया कितना निकल के आएगा 50.24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्मॉल सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर,
जब हम इसका एरिया निकालेंगे वही फॉर्मूला वही है सबका सेम, पाई स्क्वायर से। तो पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ पे आर की वैल्यू अब हमें 3 रखनी है, ठीक है, 3 × 3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका निकल के आएगा 28.26 सेंटीमीटर। तो बचा रिमेनिंग एरिया कितना बच गया, तो देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए 50 पॉइंट रिमेन जहाँ भी रहता है वहाँ पर क्या करना पड़ता है हमें, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, 28.26। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा बताओ, 28.98 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, लेस अराउंड टेबल, ठीक है। आपको एक टेबल है, उसके चारों तरफ हमें क्या लगाना है, लेस लगाना है, ठीक है। तो उसका हमें, जबकि उसका टेबल आपका गोल है क्योंकि हम सर्कल पढ़ रहे हैं, ओके, और इसके चारों तरफ हमें क्या लगाना है, लेस लगाना है, ठीक है। जिसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर पूरा कितना दिया हुआ है, 1.5, ठीक है। तो जब आपको डायमीटर फाइंड है तो हम क्या निकाल, आपको पता है पाई डी से हम निकाल सकते हैं सी, क्या निकाल सकते हैं उसका, सरकमफ्रेंसनेस। एक सेकेंड मैं फिर से बताती हूँ, हम क्या निकाल सकते हैं उसका, पाई डी। पाई की वैल्यू आपको पता है, पॉइंट में रखना है पॉइंट में रख लो, नहीं तो आपको फ्रैक्शन में रखना है तो फ्रैक्शन में रख लो। डी की वैल्यू आपको पता है 1.5, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकल के आएगा 4.71 मीटर, ठीक है। तो फिर उसका कॉस्ट बताना है आपको, तो 1 सेकेंड, फिर उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 70.65 मीटर। एक सेकेंड, मैं एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, या क्वेश्चन नंबर 6 में, हाँ, समीना टू द पुट इडेज ऑन द सर्कल टेबल कवर डायमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, द फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेस 50 रुपीज़, ओके। तो कह रहा है कि 1 मीटर लेस की कीमत कितनी थी, 15 रुपीज़। अगर 1 मीटर लेस लगाते हैं तो कितना था, 15, ओके। तो आपको जो आंसर आया है उसमें से आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6 था, ये रहा। देखिए हमारा ब्रश कहाँ गया है, कोई नहीं, ये रहा हमारा ब्रश। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ देखिए, तो ये जो कॉस्ट आया है आपका 4.71, इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे, कितना से करोगे, 15 से। तो जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट 70.65। क्लियर है अब, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए सेमी सर्कल पेरीमीटर अब निकालना है। अब हमें पूरा का नहीं निकालना है, हमें सेमी सर्कल का निकालना है, हाफ का, ठीक है। सेमी का मतलब हाफ होता है, तो पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आर डी प्लस डायमीटर, ठीक है। पहले देखिए अगर हम पूरा का निकालते थे क्या करते थे, जैसे कि ये देखिए ये हो गया, तो पहले हम सेमी सर्कल का निकालते थे पहले, तो इसका हो जाता था आर और डी होता था, या फिर लिखते थे 2πr, ऐसा लिखते थे हम, ठीक है ना। तो अब हमें हाफ का ही निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें हाफ का ही चाहिए। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, πr, क्या बचा, πr। लेकिन जब आप ये हाफ की हो तो ये डी भी तो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप तो सिर्फ इतना का लिखे हो ना πr, तो ये डी भी तो आपके साथ है, तो इसने क्या किया, डायमीटर को ऐड कर दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। तो देखिए आपको आर की वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 22/7, और आर की वैल्यू लिखोगे 5 प्लस डी की वैल्यू कितना हो जाएगी, डी की वैल्यू होती है आर की डबल, तो हो जाएगी +10। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आंसर निकल के आएगा 25.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। हमारा रिवीजन समझ के करिए इसको, क्योंकि पेपर में ये चैप्टर बच्चों को आ रहे हैं, ठीक है, और पेपर 2-4 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं, तो फटाफट रिवीजन लगाते हैं, रिवीजन भी करिए और साथ में कैलकुलेशन भी कॉपी में करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
पॉलिशिंग कॉस्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, आप बुक सामने है आपकी। पॉलिशिंग कॉस्ट निकालनी है आपकी, जबकि डायमीटर आपको गिवन है 1.6 मीटर। तो अगर डी आपको गिवन है 1.6, तो आपको क्या हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा आपका, आर जो होता है dy/2, अगर इसका आधा करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आर निकल गया है तो एरिया निकल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम आर की जगह पर 0.8 मीटर पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 2.0096। ठीक है, और जितना भी इसका कॉस्ट कह रहा है उतना से इस नंबर में देखिए, जितना भी इसका कॉस्ट कह रहा है ना 2.0096, उसमें हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कॉस्ट निकल के आ जाएगा 30 रुपये, है ना, 14 पैसे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वायर प्रॉब्लम। क्वेश्चन कैसे में क्या है, वायर का प्रॉब्लम है ना, वायर लगाना होगा। वायर कहाँ पर लगता है, मान लीजिए सर्कल है तो इसको चारों तरफ ही घेरेंगे ना, वायर लगाएंगे इस तरह से, कांटेदार या जो भी है जालीदार। तो वायर लगाना है जिसका हमें दिया हुआ है कि अगर ये परिधि यानी सर्कमफ्रेंसनेस कितना है 44 है, अंदर वाला कितना है 44 सेंटीमीटर गिवन है। आर आपको ठीक है गिवन है 7 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लेंगे पहले हम। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता चल गया है तो वैल्यू एरिया का निकल जाएगा। एरिया निकल के कितना आया 154 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, स्क्वायर का साइड है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, एक स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, इसको हटा के बताती हूँ। ये देखिए, ये स्क्वायर का साइड है, दोनों में से पूछ रहा है किसका है, तो स्क्वायर का वन साइड 11 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हम इस फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक साइड 11 है तो दूसरा साइड भी 11, 11 × 11 कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कह रहा है कि किसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो एरिया हमने देखा किसका, ये 154 आ रहा है, ये 121 ही आ रहा है, तो किसका एरिया ज़्यादा हो गया है आपका, सर्कल का। तो कह रहा है सर्कल इनक्लोज मोर एरिया, सर्कल क्या करेगा, ज़्यादा एरिया को घेरेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाँ, 11 से लेकर जो 17 तक का जो क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, पहले हम 10 देख लेते हैं। 10 में क्या है, रिमेनिंग कार्ड एरिया है। ठीक है ना, रिमेनिंग कार्ड एरिया, जो बचा हुआ एरिया है उसके बारे में क्वेश्चन अपने सामने रख लीजिए बुक, क्योंकि बुक के बिना पढ़ाई नहीं होगी। बिग सर्कल एरिया कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से दो स्मॉल सर्कल को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और रेक्टेंगल को क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्मॉल सर्कल का क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया आपका आर भी उसमें गिवन है, उसकी वैल्यू को पुट करिए। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा इन्हेंस करके अगले वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए, जब तक कि हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलते हैं। अगले वीडियो में हमारा 9.2 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उसके बाद आपके एग्जाम में कौन सा चैप्टर आने वाला है और कौन से चैप्टर की वीडियो आप चाहते हैं, रिवीजन चाहते हैं। आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसकी रिवीजन और उसके जो भी कैलकुलेशन है उस सब की वीडियो लेकर मैं आऊँगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे, ताकि आपकी मैथ बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें।